गोवा में फोंडा बायपोल पे जो हाई कोर्ट का आज जो वर्डिक्ट आया, विच इज़ अ वेरी मच सरप्राइजिंग और शॉकिंग। कल इलेक्शन था और आज शाम में 2:30 बजे इस तरह का इलेक्शन कैंसिल करने का जो उनका जो ऑर्डर आया, उसके ऊपर मैं खुद शॉकिंग हूँ, मेरी पार्टी शॉकिंग है। और इवन दो मैंने वहाँ पे जो मैंने वहाँ से इंफॉर्मेशन ली, इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट को, and they have not given even the stay on that order to appeal in the Supreme Court. So ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग है। लेकिन बस मैं उस पर कुछ कमेंट करना नहीं चाहता हूँ। लेकिन एट प्रेजेंट अभी तक इलेक्शन कमीशन का कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं है। वी आर वेटिंग फॉर द इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन। जो कुछ आता है इधर दे आर अपीलिंग या उसका कुछ नोटिफिकेशन, इसके लिए हम वेट कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग, हमने फोंडा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रितेश रविनायक को हमने यहाँ के कैंडिडेचर दिया था। हमारे पूरे कार्यकर्ता रात दिन यहाँ पे जो काम कर रहे थे, हमारी जीत कंफर्म थी। हम 3000 वोटों से ज़्यादा हम ये इलेक्शन जीतने वाले थे। फिर भी इलेक्शन न हुआ तो भी फोंडा के जनता के लिए, फोंडा के कम्युनिटी के लिए जो हमने वादे किए हैं, जो रितेश और उसके पूरे जो काउंसिलर्स, सरपंच, पंच, इनके साथ में 100% इलेक्शन नहीं हुआ तो भी हम वो वादे पूरे करेंगे। फोंडा के टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सरकार का बड़ा योगदान रहेगा। डेफिनेटली जो अपोजिशन जो कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर मुझे टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांगली फोंडा के जनता के साथ है। जो रवि नाइक जी का विजन था, जो एक्स मिनिस्टर थे हमारा, वो विजन कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कोशिश रहेगी। और आगे आने वाला 2027 का इलेक्शन भी फिर एक बार हम 100% ये जीतेंगे, बस यही मैं कहता हूँ। फोंड्याचे इलेक्शन कॅन्सल जाला सध्या तरी, आता कोर्टान वर्डिक्ट दिलेला आसा। कशें कितें पळयता तुमी? मी आता जस्ट मिडियाच्या तुमच्याच न्यूजाचेर आय सॉ हायकोर्ट हॅज अलाउड द पिटिशन. आय थिंक इट्स द ब्लॅक डे इन द हिस्ट्री ऑफ गोवाज पॉलिटिक्स. हांवें फाटीं काही दिसां पयलीं एक न्यूज चॅनलाक इंटरव्यू दिल्लो तेन्ना सांगिल्लें की काँग्रेस पार्टी फोंडा बाय इलेक्शन जिखता आनी बीजेपी फूल षडयंत्र करून हे इलेक्शन कॅन्सल करपाचो प्रयत्न करता. आता हातून आमी मातशें डीप वचपाक जाय की एक तर इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज अ पपेट ऑफ दीस भारतीय जनता पार्टी. कित्याक स्वर्गेस रवी नाईक हे 25 ऑक्टोबर 2025 गेले. आता हांवें पिटिशन पयल्लें हायकोर्टान जे फायल केला, सेईंग दॅट द सेम बेंचाचे जजमेंट आशिल्ले दॅट द पिरियड जो उरता दॅट हॅज टू बी मोर दॅन 1 year. आता आमी बारीक पळयत जाल्यार 25 ऑक्टोबर 2025 आनी नोटिफिकेशन जे आयलें दॅट इज ऑन 16 मार्च 2026. 5 म्हयने इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान उडयले. कित्याक उडयले हें म्हाका दिसता भारतीय जनता पार्टी आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हांची मिली भगती. तांकां खंय तरी रियलायज जालें की बाबा हें इलेक्शन काँग्रेस पार्टी जिखता फोंडा आनी ताच्या वयल्यान 2027चो एक नॅरेटिव्ह जातलो. बीजेपीक रियलायज जाला की 2027 ते इलेक्शन जिखपाक शकना म्हणून हें षडयंत्र केलां. आतां म्हाका इन्फॉर्मेशन अशी मेळ्ळ्या, हांव आतां लॉयरां कडेन उलयतालो, देर द एजी हू इज द लॉयर ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज मेड अ स्टेटमेंट की ते इलेक्शन जावपा जायना म्हणून. So that means it showed very clearly that government didn't wanted to have this election. अरे जेन्ना स्टेटाचो एडवोकेट जनरल मेक्स अ सबमिशन इन द कोर्ट that the government doesn't want to have the election, हाचो अर्थ कितें? गव्हर्मेंट कोणाचे? भारतीय जनता पार्टीचे. सो भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या एडवोकेट जनरलान थंय सांगलें की इलेक्शन हें नाका, इलेक्शन हें कॅन्सल जावपाक जाय. सो दिस प्रूव्स that this is a nexus between the Bharatiya Janata Party and the Election Commission of India. We were sure our candidate Dr. Ketan Bhatikar was winning there. आज सुद्धा सकाळी जेन्ना हांव गेला तेन्ना ग्राउंड पल्स वॉज दॅट टुमॉरो पीपल ऑफ फोंडा डिसायडेड दॅट काँग्रेस पार्टी थंय जिखून हाडपाची. आनी आय थिंक दिस इज सेटिंग अ रॉंग प्रेसिडेंट फॉर द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा. म्हाका दिसता हे बीजेपीचे आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचे नेक्सस हे एक्सपोज जाल्ले आसा. सो एनीवेज म्हाका दिसता 2027चे इलेक्शन बीजेपी हरता हे तांकां रियलायज जाला
म्हणून हे सगळे षडयंत्र या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केल्ले. सर अजूनय चान्स आमी सुप्रीम कोर्टान वचून स्टे घेवपाक इतलो चान्स आसा? No, I will talk to our MLA, Advocate Carlos Ferreira, that what legal steps we can take and what are the how to go about. Because फाल्यां सकाळी 7:00 आता पोलिंग स्टार्ट जावपाचें आणि आज 3 सुमार जजमेंट येता, नॉट इवन 24 hours. आता इलेक्शन कमिशनाक सगळें खबर आशिल्लें की बाबा जो टायम उरला दॅट हॅज टू बी मोर देन 1 year. Then why the elections were not conducted? Why the notification didn't come in that 5 months? Why did they waited for almost 5 months to come up with the notification? And how the Advocate General, the lawyer of the government, is making a submission कि हमका election नाका. So this proves no nexus between the election commission and the Bharatiya Janata Party. आमचे लीडर राहुल गांधी सदांच सांगत आसा की ज्ञानेश कुमार हो नरेंद्र मोदीच्या डायरेक्शनाचेर पपेट जाल्लो आहा. हे म्हाका दिसता आज प्रूव जालें. ट्रॉजन टेबल तुमचेर हे घातला की तुमच्यांनी इंटरव्हेन्शन करूं ना तुमच्यांनी बीजेपीन इंटरव्हेन्शन करूं तेका लागून केस आदी हे आल्या म्हणून. No, I don't want to talk on others. I think we were fighting the election. दुसरे हांवें आमचो लॉयर एडवोकेट कार्लोस फरेरा कडेन ताचे कडल्यान सजेशन घेतिल्ली. ही वॉज क्लोजली मॉनिटरींग दॅट. बट द पॉयंट इज यू हॅव टू अंडरस्टँड. ताका सांग एडवोकेट जनरल हू इज द लॉयर ऑफ द गव्हर्नमेंट हॅज मेड अ सबमिशन इलेक्शन नाका म्हणून. कोणाचो तो? प्रमोद सावंत सरकाराचो एडवोकेट जनरल मरतो. हाऊ कॅन ही मेक अ सबमिशन? that proves that BJP had realized that they are losing this election badly. ताका लागून तांणी हे षडयंत्र करून हे इलेक्शन कॅन्सल केलं. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.